कैसे काम करते हो। न्यूट्रिशन क्या है, कैसे काम करते हैं, एक एक पॉइंट्स को हम लगातार हर दिन सीख रहे हैं। और इस सीखने के प्रोसेस के अंदर में अगर आप भी इस जर्नी के अंदर में साथ में, तो ये जर्नी आपको जिंदगी भर वो ट्रेनिंग, वो सेशंस, वो कंटेंट, वो नॉलेज देने वाली है या दे रही है, जो आपको एक बहुत अच्छा वेलनेस कोच बना सकती है। लगातार हमारे प्रेजेंटर्स एक एक टॉपिक के ऊपर मेहनत करते हैं, कई घंटों उसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं, और तब जाके वो एक ट्रेनिंग तैयार होती है। ये बड़ी कमाल की चीज ये है कि यहाँ पर जब आप सीखते हैं तो एक ऐसी, जब आप यहाँ पर सीख रहे होते हैं तो एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको सीखने के साथ साथ सपोर्ट करती है, मदद करती है आगे बढ़ने में। राइट। यहाँ जब आप सीखते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी जिंदगी के अंदर में वो जुनून है, वो जिद है कि आपको कुछ आगे बहुत बड़ा करना है लाइफ में, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए हर तरह बड़ा सपोर्टिव काम करती है। आप जाइए कुछ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाइए और न्यूट्रिशन के कोर्स के लिए लाखों रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो आप उनसे बोल कर देखिए कि सर मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ बट मेरे पास लाखों रुपए नहीं है। उनके पास में आपकी सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है। राइट। बट जब यहाँ पर आप आते हैं, बहुत मिनिमम चीजों से स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ एक चीज ये इंडस्ट्री में आपसे मांगती है, क्या आप ड्रीमर हो, क्या आप मेहनत करना चाहते हो। और अगर आपका जवाब है हाँ कि मैं बहुत बड़ा ड्रीमर हूँ, मैं कुछ मेहनत करके बड़ा करना चाहता हूँ, तो इंडस्ट्री आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने में सपोर्ट करती है। और अक्सर हमने ये देखा है कि जब हम एक स्ट्रगलिंग, एक चैलेंजिंग माहौल से आते हैं, जिंदगी के अंदर में बहुत तनाव, टेंशन होती है, ये इंडस्ट्री में आके एक इंसान अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी खेलता है। और 1 साल, 2 साल, 3 साल की मेहनत के बाद में वो अपनी जिंदगी की लिमिट्स को तोड़ना शुरू करता है और अपने परिवार को बेहतर, शानदार जिंदगी की तरफ लेके जाता है। ये बहुत कमाल का एक प्लेटफॉर्म है जो आपको बदल देता है। बट ये कब हो पाएगा? आज से पहले इस इंडस्ट्री के अंदर में इतनी एजुकेशन की बात नहीं हुई, इतनी नॉलेज की बात नहीं हुई। बट आने वाला जमाना एजुकेशन का है। आने वाला जमाना टाइम पास का बिल्कुल नहीं है। आने वाला जमाना है अच्छे क्वालिटी पीपल्स का। तो हम लोग एक ऐसी एजुकेशन के जरिए क्वालिटी लीडरशिप डेवलप करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और इसी श्रेणी में आज फिर एक हम सेशन लेकर आ रहे हैं कि आप जब किसी के सामने बैठे, तो वो अपनी फील्ड में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अकाउंटेंट हो, वो कितना भी हाईएस्ट लेवल के प्रोफेशन को अचीव कर चुका व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ हो, लेकिन जब न्यूट्रिशन की बात होगी तो न्यूट्रिशन के अंदर में वो आपको बीट नहीं कर पाएगा। राइट। क्योंकि आपने पढ़ाई करी है, आपने लगातार समय दिया है, और ये लगातार मॉर्निंग मंत्र में दिए देने वाला समय आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन देता है। तो आज एक बेहतरीन सेशन जिससे आप सीख सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करिए, मैक्सिमम लोगों को अभी भी आप बता सकते हैं अगर आपकी टीम में कुछ लोग जुड़े हैं। और ठीक है, आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे, तो जरूर मैक्सिमम लोगों तक प्रमोट करिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारी टीम के बेहतरीन लीडरशिप में से एक, कल आप सबको शायरी सुनाकर जबरदस्त दिल जीतने वाले डॉक्टर गुफरान सर का। सर आप इनवाइटेड है। वेलकम लिखिए, फटाफट से जाके आप वेलकम ऐसे भी वेलकम कर सकते हैं। आप ऐसा, कल की शायरी पसंद आई तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और वेलकम गुफरान सर टाइप भी कर सकते हैं। फटाफट से वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, इस हौसला अफजाई के लिए। और मैं सब लोगों का वाकई में शुक्रिया अदा करता हूं कि सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हर किसी को सुना, और हर किसी के लिए समय निकाल रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जैसा भी सर आपने बताया, तो ये वाकई में ये जो मॉर्निंग सेशन है, ये काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस दिन का जो मॉर्निंग सेशन होता है, उस दिन मैं उसी टॉपिक्स पे जब किसी से बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसी चीज को उठा के मैं उस पर बात करता हूँ, और हर दिन नया बात करता हूँ। और उस जो लिया हुआ नॉलेज है मॉर्निंग मंत्र से, उसी पे मैं चर्चा करके चलता हूँ। और यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को बहुत अक्लमंद या बहुत मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे समझते हैं, उनके सामने भी जब बात रखता हूँ, तो उनको ये लगता है यार ये तो हम पढ़ते समय में पढ़े थे कभी, ये इतनी छोटी छोटी बातें अभी भी बोलो याद आ रहा है सब कुछ।
तो ये इससे मुझे तो बहुत फायदा मिल रहा है। अब बाकी लोग अगर ध्यान सुनते होंगे तो उनको भी फायदा मिलता होगा, क्योंकि हर दिन दिमाग को आपको नए खुराक, नए चीजों की जरूरत है। आपके पास वर्ड पावर होने चाहिए, जिस पावर से आप कहीं जाएंगे तो उनको आप कुछ नया दे सकते हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस सोच को, जिस सोच के तहत मॉर्निंग मंत्र को बनाया गया, और उस कमेटी को जिसने ये सब मिलके तैयार किया, इसके एक स्ट्रक्चर को तैयार किया। ये वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि आज ये मॉर्निंग मंत्र को करने के लिए अ, आज हमारे पास एक तरह से देखें तो हर लोग अलग अलग जिम्मेदारियों को उठा रहे हैं। कोई पूरे लोगों को इकट्ठा कर रहा है, कोई इसको टाइम सेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई जूम पैनल को तैयार करके रख रहा है, कोई इसका पोस्टर तैयार कर रहा है। तो ये वाकई में काबिल तारीफ है, और ये चीजें होनी चाहिए, और ये टीम वर्क से ही हो पाता है। एक बड़ा काम करने के लिए लोगों की संख्या की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, जो आप लोगों ने बनाया सर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज का टॉपिक्स पार्ट 2 है विटामिन को लेकर। तो कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि हमें विटामिन बाहर से लेने पड़ते हैं, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन कल बाहर से लेने के चक्कर में मैंने कुछ डाइजेशन पे भी बात किया, जिसके तहत आ, मैंने बहुत कुछ समझाया, मुंह में निवाला लेने से लेकर उसे डाइजेशन तक और उसे आउट करने तक के लिए मैं बताया था। तो बहुत सारे लोग नोट भी कर रहे थे। तो मैं ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर से ही ये सेशन स्टार्ट हो। जो कल के टॉपिक्स को मैं पढ़ाया था वो दिमाग में है कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं ये बताऊंगा विटामिन के बारे में, तो वो चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसका आधार है। जैसे कल मैं कहानी के जरिए समझाया था कि एक तिजोरी में पूरे खजाने भरे हुए हैं, उसे एक इंसान, गरीब इंसान, भूखा इंसान उसे ले रहा है। तो उसमें उस खजाने को मैंने विटामिन बोला था, और चाबी, जो चाबी है, उसको, उसके लिए विटामिन बताया था, और डाइजेशन को हम मैंने खजाना बताया था। तो आज हम लोग चाबी की बात करने वाले, लेकिन खजाना के बारे में कुछ याद है कि नहीं? तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग मैसेज पे राइट करना चालू करें, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हुए फिर चला जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्च को सबसे पहले शुगर में कौन तोड़ता है? इसका आंसर प्लीज। स्टार्च को सबसे पहले शुगर में कौन तोड़ता है? मेरी आवाज आ रही है सर? जी, गुफरान सर आ रही। जी जी। यस। और कोई? मैंने कल बताया था कि स्टार्च को, इसका तोड़ना शुरू से ही चालू हो जाता है, तो सबसे पहले कौन तोड़ता है वो मैं जानना चाह रहा था। बहुत सही, लेकिन अभी भी सही आंसर नहीं मिला मुझे। जी, एमाइलेज तो है। चलिए इसको मैं ही बताता हूँ। सिल्वरी एमाइलेज। यस। यस, अभी सही आंसर आने लगा। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास सबसे शक्तिशाली पाचन तंत्र कौन सा है, वो क्षेत्र कौन सा है जो सबसे शक्तिशाली पाचन क्रिया करता है? क्योंकि ये चीजें जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक विटामिन के रोल को अपने दिमाग में नहीं बैठा पाएंगे। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं कुछ तथ्यों को आपको याद दिलाता चलूं। यस, मोहसिन सर भी सही। जी। इसका मतलब आप लोगों ने ध्यान दिया था, या फिर पहले से आपको पता था? तीसरा क्वेश्चन है, एचसीएल के दो महत्वपूर्ण काम बताएं। एचसीएल के उसके दो ऐसे काम बताएं जो वो मेनली करता है। आखिर हमारे शरीर में इतना एसिड चीज क्यों रखा गया है, इसके फायदे क्या है? यस, राइट।
किल बैक्टीरिया, ये सही है। दूसरा, ये HCl जो एसिड है बैक्टीरिया को किल भी करता है और साथ में एंजाइम को सक्रिय करता है। यहीं से एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं और वो काम HCl का ही होता है। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में कौन तोड़ता है? प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में कौन तोड़ता है? सही जवाब, पेप्सिन। यह बाइल जूस कौन बनाता है और इसका रंग कैसा होता है बाइल जूस का? यस राकेश सर, स्पीड से टाइप करते रहे। ब्लू ग्रीन नहीं, येलो ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड को न्यूट्रलाइज करता है कौन? एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला कौन? एसिड को न्यूट्रलाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? वाह, राकेश सर ने तो कमाल कर दिया। लास्ट एक, चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ, राकेश सर ने इसे लिखा है। इसको न्यूट्रलाइज बायोकार्बोनेट करता है, जो राकेश सर ने आंसर लिख दिया। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ा आ, अच्छा भी लगेगा आपको सुन के, कि बड़ी आंत और छोटी आंत में, दोनों में से बड़ी कौन है? दो आंतें होती हैं, बड़ी आंत और छोटी आंत, इसमें से बड़ी आंत कौन है? यस, मोहसिन सर का जवाब आया, स्मॉल। यस, स्मॉल, बहुत सही। यानी कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो लोगों तक जा रहा है। इसमें से पहले से तो कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये अच्छा सबक है। अब चलिए बात करते हैं आगे के चैप्टर की, पार्ट 2, यानी विटामिन के बारे में। तो क्वेश्चन से यहाँ समाप्त होता है और हम विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, जो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कल भी बताया था, एक सुई के नोक के बराबर की ही आवश्यकता है, बल्कि शरीर के विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं को करता है। ये, इसका मुख्य काम ऊर्जा देना नहीं होता है, इसका मुख्य काम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना ही होता है। यहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि विटामिन खाएंगे तो शरीर में ताकत आ जाएगी, विटामिन खाने से मैं ताकतवर बन जाऊंगा। ऐसा नहीं, ये केवल एक सहायक का रोल करता है और एक रासायनिक प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है। आइए अब जानते हैं विटामिन क्या है, क्योंकि विटामिन के बारे में जब हम बात करेंगे तो उससे जानना भी जरूरी है, उसके जानने के लिए भी। तो विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है वाइटल और दूसरा शब्द है एमीन। पहला शब्द क्या है? वाइटल, और दूसरा शब्द एमीन। वाइटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला वाइटल और दूसरा एमीन। वाइटल का मतलब महत्वपूर्ण और एमीन का मतलब लाइफ के लिए आवश्यक तत्व। अब यहां समझ में आ जाएगा कि एक ऐसा इंपॉर्टेंट आवश्यक तत्व जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम विटामिन कहते हैं। क्योंकि हमारा शरीर अधिकांश विटामिन खुद नहीं बना सकता। जैसे मैंने कल बताया था
विटामिन के बारे में, विटामिन के, हमारा शरीर बस दो ही विटामिन खुद बनाता है, एक डी और के। यानी इसको छोड़ के बाकी सारे विटामिन को हमको बाहर से लेना आता है। यानी दिमाग में इस चीज को रखना है कि शरीर डी और के को छोड़ के बाकी सब बाहर से लेता है। अब हमें इस विटामिन को लेने के लिए एक जरिया खोजना पड़ता है, भोजन। जिस भोजन के जरिए हम इस विटामिन को लेते हैं। तो जब विटामिन जाता है तो ये कार्य क्या करता है, इससे देखते हैं कि विटामिन के अपने रोल क्या है, विटामिन कैसे हमारे शरीर पर काम करता है। तो इसको कुछ पॉइंट में बांट के मैं बात करता हूँ कि सबसे पहला काम ये करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये शरीर के संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है हमारे शरीर को। इसके लिए हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। ये डेवलपमेंट, विकास और मरम्मत, यानी हमारे शरीर का विकास मतलब बड़ा भी करता है और मरम्मत भी करता है, जिससे बड़े बढ़ते बच्चों की भी जरूरत पड़ती है। हड्डियों, दांतों, मसूड़ों और कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ये सब चीज अगर विटामिन नहीं जाएगा हमारे शरीर में तो ये चीजें बहुत स्लो और रुक रुक सकती है। कुछ लोगों को देखेंगे कुपोषित के शिकार हो गए, उनका चेहरा कुछ साइज बड़ा दिख रहा है, शरीर छोटा है, या हाथ है लंबी लंबी हो गई, उंगलियां लंबी हो गई। तो उसमें भी विटामिन का रोल बहुत अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है भोजन का, जैसे मेटाबॉलिज्म सबको पता है, अपचय जिसे कहते हैं। ये भोजन को ऊर्जा में बदलने और पाचन तंत्र को ठीक रखने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट है अंगों की सुरक्षा, जैसे आंखों की रोशनी को मेंटेन रखना, त्वचा में चमक रखना और नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। अगर हमारे पास विटामिन नहीं होंगे तो हमारे चेहरे पे चमक भी कम होगी। अगर किसी के चेहरे पे चमक कम है तो उनको आप समझ सकते हैं कि इनके विटामिन की कमी है, जिंक की कमी है। इनको ऊपर से देना पड़ेगा, तब जाके इनके चेहरे में धीरे 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 करके निखार आएगा। अब जानते हैं विटामिन के प्रकार कितने तरह के होते हैं। तो विटामिन को अगर हम मुख्य रूप से किसी बेस पर बांटे तो ये बेस जो है दो हिस्से में बढ़ जाता है। इसे दो श्रेणियों में बांट के हम लोग बात कर सकते हैं। एक होता है विटामिन जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और दूसरा जो होता है फैट सोल्यूबल होता है। अब देखते हैं वाटर सोल्यूबल क्या क्या है। तो वाटर सोल्यूबल में बी और सी आता है, जो पानी में घुलनशील होता है। ये शरीर के स्टोर ये शरीर के अंदर जो है स्टोर नहीं होते हैं, ये बाहर से लिए आते हैं और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। इसे हमें रोज ही लेना पड़ता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज हम ले लिए तो ये हमारे आगे चल के काम करेगा। ये हमें रोज लेने पड़ते हैं, रोज हम खाने के जरिए, या आप विटामिन ऊपर से ले, ये लेना पड़ेगा। जिसे लोग कहते हैं क्या जीवन भर खाना पड़ेगा। अब मार्केट में देंगे, किसी को सप्लीमेंट देंगे तो ये लोग पूछते हैं कब तक लेना पड़ेगा। तो उनको आप ये बात समझा सकते हैं कि भैया ये हमें हमारे शरीर को डेली चाहिए, चाहे आप खाना के रूप में लें या आप सप्लीमेंट के रूप में लें, ये डेली ही हमें लेने पड़ेंगे। और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। ये शरीर की चर्बी और लीवर में जमा हो जाती है, हमारे शरीर के चर्बी में और लीवर में जमा होती है। ये डेली नहीं भी लेंगे तो भी काम चलेगा। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ये सब चीजें हमें हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं। अब बात करते हैं वाटर सोल्यूबल के। मुख्य रूप से जो वाटर सोल्यूबल है इस पे अगर केवल हम बात करें तो मुख्य रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। अब इन दोनों का मुख्य रोल देखा जाए क्या होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले विटामिन बी 1 के बारे में बात करते हैं, जिसे थायमीन बोला जाता है। अगर किसी दवा पे आपको थायमीन लिखा हुआ हो तो ये समझ लीजिए कि विटामिन 1 के बारे में बात हो रहा है। ये भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विटामिन ए जब भी कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये ऊर्जा नहीं देगा और भोजन को ऊर्जा में बदलने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और नर्वस सिस्टम को ठीक भी रखता है। दूसरा है विटामिन बी 2, जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ये शरीर की वृद्धि और रेड ब्लड सेल की उत्पादन के लिए काम करता है। यहाँ दिमाग में क्या आएगा, विटामिन बी 2, जब भी शरीर में ब्लड कम होगा तो हमें बी 2 की जरूरत पड़ेगी, और ये हमें अपने उत्पाद से लेने पड़ेंगे। इसका चैप्टर मैं आगे दूंगा, क्या क्या चीजें इसमें मिलती हैं उन सब चीजों को मैं दिखाऊंगा। अभी विटामिन का जो स्लाइड देख रहे हैं आप,
इसमें भी थोड़ी देर में सब आने लगेगा। B3 के बारे में अगर हम बात करते हैं, विटामिन B3, इसको नियासिन बोलते हैं, जो पाचन तंत्र, त्वचा और नसों के कार्य में सुधार करने के लिए काम आता है। विटामिन B5, ये हार्मोन्स के उत्पादन और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आता है। यानी जब भी किसी एक कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है। उसमें ये देखना पड़ेगा कि B5 है कि नहीं। विटामिन B6 मस्तिष्क के विकास और शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाले हेमोग्लोबिन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यानी ऑक्सीजन की अगर कमी है, ऑक्सीजन मस्तिष्क तक पहुंचाना है, मस्तिष्क का विकास करना है, तो हमें विटामिन B6 की जरूरत होती है। मैं जो विटामिन का नाम बताते जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। विटामिन B7, जो बहुत सारे लोगों को आप सुन रहे होंगे हेयर के लिए जो कहते हैं बायोटीन है इसमें, तो विटामिन B7 को ही बायोटीन बोला जाता है। ये बालों, नाखून को मजबूत करना और मेटाबॉलिज्म के लिए भी इसकी जिम्मेदारी है। बाल, नाखून, नाखून जो टूटते हैं उनको मजबूत करना और अच्छे से पाचन क्रिया को चलाने के लिए भी इसकी जरूरी है विटामिन 7 की। अब आते हैं विटामिन 9 के बारे में। यह स्पेशल खासतौर पर लेडियों की बहुत जरूरत पड़ती है, जिसे हम फॉलिक एसिड भी बोलते होंगे। और बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे जो उनके डॉक्टर्स दवा लिखते हैं उसमें फॉलिक एसिड लिखते हैं। ये डीएनए बनाने में और प्रेगनेंसी के भ्रूण के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉलिक एसिड को हम लोग जानते हैं, इसे डीएनए बनाने वाला भी कहा जाता है। और लास्ट, विटामिन B12, ये आरबीसी के निर्माण एवं नसों को सही कामकाज के लिए इसको जाना जाता है, इसके यूज के लिए इसको लिया जाता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स किन किन चीजों में पाया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी जरूरत होती है और कैसे इसको हम ले सकते हैं, वो चीज जानते हैं। तो इसको हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अनाज में लेंगे, सबूत अनाज में, ओट्स, ब्राउन राइस, मूंग, अरहर की दाल, दूध, दही, पनीर, अंडा, पालक, मटर, आलू, चुकंदर, सूखे मेवे, बीन्स और सूरजमुखी के बीज में पाए जाते हैं। यानी ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अगर मुझे लेना है तो ये चीजें लेनी पड़ेंगी। अब ये चीजें, इसमें से क्या क्या हम खा रहे हैं ये पता होना चाहिए, प्लस कितना शुद्ध है वो हमें जो मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है या फिर उसमें यूरिया, डाई या पेस्टिसाइड डाल के बनाया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है इस चीज को लेना, क्योंकि ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इनमें मिलता है। अब अपने आप से हमें क्वेश्चन पूछना है, क्या ये हमें शुद्ध मिल पाएंगे? ये जब तक आप सोचिए तब तक मैं विटामिन सी की तरफ चलता हूँ, जो वाटर सोल्यूबल है। और ये दो ही वाटर सोल्यूबल होते हैं, बी और सी। तो सी के बारे में बात करें तो ये मुख्य रूप से खट्टे रसीले फलों में पाए जाते हैं, जैसे कि आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, ये टमाटर, ये सब इन सब चीजों में मिल जाते हैं। और ये विटामिन सी का काम स्पेशल जख्म भरने के लिए, ऊतकों की मरम्मत करने के लिए, या फिर इन्फेक्शन अगर किसी को गया तो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इसको जाना जाता है। तो ये अमरूद तो मुझे लगता है कि लोगों को ठीक ठाक मिल जाते हैं, मतलब जो लोग थोड़ा सा इंटीरियर में है, जो लोग मेट्रो सिटीज में है उनको शायद ये भी सही नहीं मिल पाता हो। तो हमें अब ये अपने आप को समझना है कि कौन कौन सी चीजें हम अच्छी मिल जाती हैं। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के लिए मजबूती के लिए है, कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के में मदद करता है। सनलाइट, मछली और मशरूम और अंडे की पीले वाली जो जर्दी होती है उसके उससे ये मिलता है। मछली में भी ये एक टूना फिश आती है और एक सैल्मन आता है, कुछ खास मछलियों में ही ये पाया जाता है, उससे मिलता है। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। विटामिन ई, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो सेल को टूटने से बचाता है। यह पाया जाता है बादाम में, सूरजमुखी में, मूंगफली में, पालक में और वनस्पति ऑयल में। एक विटामिन के बारे में मैं कल बात किया था, जो बैक्टीरिया के फॉर्मेंटेशन होने से ये तैयार होता है। वो विटामिन के चोट लगने पे, खून के क्लॉटिंग करने पे आता है।
जैसे खून चोट लग गया और हमारे ब्लड गिर रहे हैं, अगर विटामिन के नहीं होगा तो वो इंसान मर जाएगा। इसलिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। और ये पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, ब्रोकली में भी पाया जाता है, कीवी में भी, सोयाबीन में भी। ये इस तरह के पत्ते गोभी में भी पाया जाता है। अब विटामिन ए के बारे में बात करते हैं तो ये आंखों के लिए बेहतर है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसके रतौंधी बोलते हैं। और ये पाया जाता है गाजर में, शकरकंद जो आता है उसमें, पपीता में, आम में, पालक में, कद्दू में, दूध में, और दूध से बने किसी भी उत्पादन में इसको पाया जाता है। अब ये जो मैं सारे विटामिन के करीब करीब नाम ले लिया, इन विटामिन को अब आकलन करके देखिए, ये हमारे सब चीज खाने में अवेलेबल होता है, सब चीज खाने में मिल सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो उसी मिट्टी पे उगाई गई है जिस मिट्टी में यूरिया, मतलब जो मिट्टी मर चुकी है, वो वेंटिलेटर पर जा चुकी है, उसमें यूरिया डाल डाल के उसको जिंदा किया जा रहा है। अब हमारे मिट्टी में केवल यूरिया और बहुत सारे केमिकल तत्व डालने की वजह से हमारी मिट्टी में से 18 तरह के मेटेरियल्स गायब हो चुके हैं, 18 तरह के इसमें मिनरल्स नहीं है। अब जब वो नहीं है तो हमारे अनाज में भी वो कमी आएंगी। और उस अनाज को खा रहे हैं, जिस अनाज का मैं अभी नाम ले रहा हूँ, जिन प्रोडक्ट का मैं नाम ले रहा हूँ, जिस खाद्य पदार्थ का मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें जब जमीन से वो चीजें आ ही नहीं रही हैं तो हमें ये सब कहाँ से मिलेंगी। और जब नहीं मिलेंगी तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, आंख से लेकर नस, हड्डियां, डाइजेशन, सभी पे प्रॉब्लम आएंगे। और ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी मजबूरी है कि हमें सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे, चाहे वो फूड सप्लीमेंट के हैं या आप अच्छे खाना को उगा के ऑर्गेनिक फूड खाएं, ये हमें लेने पड़ेंगे। और जब ये लेना है तो हमें एक अच्छी कंपनी चूज करनी पड़ेगी, अच्छा ऐसा कंपनी देखना पड़ेगा जो ईमानदार हो, अपने प्रोडक्ट को स्वस्थ तरीके से तैयार करता हो और हमें हमारे तक पहुंचाता हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए हमें फिर डॉक्टर नेचर का नाम आएगा सामने जब भी आप एक ईमानदार कंपनी खोजने जाएंगे। और हम लोगों के पास, हम लोगों की खुशी की बात है कि हम लोग ऑलरेडी डॉक्टर नेचर में काम कर रहे हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य को, अपने घर के स्वास्थ्य को ठीक करना चालू कर दिए हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है एक वॉरियर्स के रूप में, एक वेलनेस कोच के रूप में, कि हम इस प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाएं। क्योंकि सामने वालों को ये पता नहीं है कि ये प्रोडक्ट वाकई में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, बिना केमिकल का निकाला हुआ प्रोडक्ट है। और हमारे खाने में जो कमी आ रही है उसको पूरा करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके लिए हम ये प्रोडक्ट लेना ही चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जा जाके बताएं, अपने पेट भरने के लिए नहीं, अपने घर को स्वस्थ करने के लिए नहीं, अपने समाज को ठीक करने के लिए और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए ये हमें करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कठोर प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा, हमें कसम खाना पड़ेगा कि हमको ये करना है और मजबूती से काम करना चालू करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपने कथनी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते नेचर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच गुफरान सर। बेहद ही कमाल और बेहद ही सुंदर तरीके से आपने जो विटामिन्स की ये पूरी चेन को कंप्लीट किया है। ठीक है, ये अपने आप में लाजवाब है, काबिल तारीफ है। और वास्तव में जब आज क्वेश्चन आंसर आप पूछ रहे थे, जिस तरह से आपने कल इसकी शुरुआत करी थी, तो एक ऐसा फील आ रहा था, एक इस तरीके की भावना अंदर से आ रही थी कि यार क्या वास्तव में कोई टीचर सामने बैठा हुआ है। जैसे ऑनलाइन, हम तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हमारे टाइम में, लेकिन आज ऑनलाइन का सेशन है तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस तरीके से आप एक एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, और ये होना बहुत जरूरी है, जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस आंसर्स पूछते हैं तो काफी हद तक क्लैरिटी आती है चीजों में। हमने क्या सीखा था पास्ट में, ठीक है, जब हमारे टीचर हमसे पूछते थे तो हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान है कि हमने अगर नहीं पढ़ा होता था तो हम घबरा जाते थे या फिर हम उसके लिए प्रयास करते थे। तो आज जिस तरीके का एक इनिशिएटिव आपने लिया है, बातें पूछी हैं, एचसीएल का क्या रोल है, कौन सी आंत छोटी है, कौन सी बड़ी है, इस अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस, ये बहुत मायने रखते हैं। और इसमें बहुत सारे लोग, मैंने देखा कई सारे सवाल जो के आंसर बहुत सही आ रहे थे, तो हम और ज्यादा सावधान हो जाते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से नोट्स बनाने शुरू करते हैं। और आप देखेंगे कि इन बातों के आंसर आपको कौन व्यक्ति देगा, इन बातों के आंसर वो व्यक्ति देगा जो उसने नोट्स बनाए होंगे। क्योंकि हम कितना भी चाहें, हमारे दिमाग में सारी बातें नहीं रख सकते। अब अगर सारे बायो के स्टूडेंट तो यहाँ पर है नहीं, कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ कॉमर्स के होंगे, कुछ आर्ट साइड के होंगे, कुछ तो पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसे भी बहुत सारे होंगे। तो हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, बिजनेस मॉडल हमारा ऐसा है कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले मेरे से किसी ने बात करी, मेरा ऐड चलते रहते हैं, वहां से लीड्स आती रहती हैं कि सर
सेल नहीं आ पा रही है। तो मैंने कहा सेल आएगी तब जब आप जागरूक बनेंगे। आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं? बोले मैं डायरेक्ट सेलिंग में। मैंने कहा उसमें प्रोडक्ट क्या है? बोले न्यूट्रिशन। तो मैंने कहा न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भाई साहब, उस आदमी को कोई बात नहीं पता थी। उस व्यक्ति को एक बात पता थी कि उसका प्रोडक्ट जो है, एक 600 रुपए की बोतल है, एक 900 रुपए की बोतल है, एक 1200 रुपए की बोतल है। इस बोतल को पी के आदमी ठीक हो जाता है। सर, दुनिया की सारी बीमारियों पर ये प्रोडक्ट काम करता है। बड़े अजीबो गरीब बात लगती है कि आज भारत के 90% डायरेक्ट सेलर को सिर्फ एक ही बात पता होती है कि साहब मेरा ये प्रोडक्ट 600 रुपए का, 900 रुपए का, 1200 रुपए का है और ये दुनिया की सारी सारी बीमारियों पर काम करता है। अगर दुनिया की सारी बीमारियों पर ये काम करता है और जिस साइंटिस्ट ने, महान साइंटिस्ट ने उसको बनाया है, जो उसका इनोवेटर है, जिसने उसको इनोवेशन की है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या भगवान, ईश्वर, खुदा उस इनोवेटर से कम जानकार थे? क्योंकि अगर दुनिया का एक प्रोडक्ट सारी बीमारियों पर काम कर सकता है तो ईश्वर भी, भगवान भी, खुदा भी सिर्फ एक ही पेड़ को, एक ही पौधे को, एक ही सब्जी को बना देते और उसी पेड़ पौधे सब्जी को खाकर पूरी दुनिया जो है वो चलती रहती। क्यों ये तरह तरह की तमाम जड़ी बूटियां बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों हर चीज के लिए अलग इनोवेशन की ईश्वर को जरूरत पड़ी होगी? क्यों जब ये सृष्टि बनी होगी तो हर नई तरीके की चीज आई होगी? क्यों इतने सारे वाइटामिन को बॉडी में भगवान ने बनाया होगा? ठीक है। आज मोस्टली डायरेक्ट सेलर्स की, ठीक है, जितने लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं न्यूट्रिशन में काम करने के लिए, उनकी एक बड़ी विडंबना है और एक बहुत बड़ा, एक उन लोगों के अंदर मिथ है कि उनका एमडी, उनका सीनियर, उनका अपलाइन उनको ये बता देता है कि भाई ये प्रोडक्ट देना है और ये बताना है कि अगर पीसीओडी है तो, अर्थराइटिस है तो, सर्वाइकल है तो, माइग्रेन है तो, चलो पेन का एक कॉम्बिनेशन हम उठा भी लें कि सारे पेन में एक कोई जड़ी बूटी है जो काम करती है। लेकिन फिर वही जड़ी बूटी जो है वो पाइल्स में कैसे काम कर सकती है? वही जड़ी बूटी जो है वो गट हेल्थ में कैसे काम कर सकती है? तो ये एक दुर्भाग्य है मेरे देश का कि लोग यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने तो चल देते हैं लेकिन अपने आप को अपडेट करने के बारे में, अपने आप को अपग्रेड करने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आज बहुत सुंदर तरीके से आपने जो विटामिन की अलग अलग सीरीज को तोड़कर बताया है, जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, और ये वास्तव में एक लंबा सेशन था, कल और आज चलने वाला। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अपने उन साथियों के हाथ देखना चाहूंगा, एक बार रेज हैंड करते हैं क्योंकि अभी कोई सवाल जवाब तो नहीं हो रहा, कि यहाँ या एक बार लिख दीजिए कि आपको वास्तव में अच्छा लगा या मजा आ गया, या आपको गुफरान सर के सेशन के बाद एक नया अपडेशन मिला है, नई नॉलेज मिली है। तो अगर मिली है तो लिखिए फटाफट यस, या मजा आ गया है, क्योंकि पिछला, कल का सेशन और आज का सेशन जो है वो वास्तव में बहुत कमाल का था। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब आने शुरू हो गए हैं। गुफरान सर देख लीजिए आप, क्योंकि वास्तव में जबरदस्त सेशन था, शानदार जानदार जबरदस्त। मोहसिन सर ने लिख दिया है। और इस सेशन की बदौलत मैं देख रहा था कि बहुत सारे नए लोग अभी हमारे बीच में आ रहे हैं, नए बच्चे हमारे बीच में आ रहे हैं, ठीक है, जो आगे करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वैल्यूज को ऐड करना चाहते हैं। जब हम इस तरीके के सेशंस को लेंगे, ठीक है, मंगला प्रसाद जी ने भी लिखा है यस यस यस, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमारे सारे लोग सीखने की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आगे इस तरीके के सेशंस को और ज्यादा, और अभी अच्छी बात क्या है, इस महीने तो कमाल हो गया, एक से एक शानदार सेशन आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, हर टाइम एक से एक शानदार सेशन आ रहे हैं, और जिसका सुन रहे हैं वो पहले वाले से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये नया अपडेशन है जो 4-5 महीने में हमने किया है, ठीक है। और जो सीखता रहेगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो आप सब लोग इसी शिद्दत के साथ, इसी धैर्य के साथ हमेशा सीखते रहिए, मैं आप सब लोगों को ये बात बोलूंगा। और रेज हैंड भी हुए हैं, ठीक है। मधुबाला सिन्हा जी हैं, शायद कुछ कहना चाहती हैं, या फिर क्या बोलते हैं, उन्होंने रेज हैंड किया। विवेक जी ने रेज हैंड किया है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, विवेक जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। मैंने 2013-15 में मेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी। इतना डीपली नॉलेज तो मेरा टीचर भी मुझको नहीं दिया था, जितना डीपली नॉलेज आज विटामिन के बारे में मेरे को सुनने को मिली। जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है। तो वाइटामिन्स, क्योंकि अभी क्या है, हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जिनमें वाइटामिन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और जैसे आज आपको एक नई बात बहुत सारे लोगों को पता चली होगी कि विटामिन ए हो गया और डी हो गया, ये तो हमारी बॉडी बना लेती है और हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल भी जाता है। लेकिन जैसे बी हो गया, के हो गया, ठीक है, ये वाइटामिन्स आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। सी हो गया, ये आपको लेने ही पड़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनके होते हैं। तो अभी अभी इस बीच में, हमारे बीच में कोई और साथी जो इस बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, सेशन कैसा लगा इस बीच में? और श्रीकांत जी अगर हमारे बीच हैं तो मैं बोलूंगा उनको कि वो भी एक बार आएं और अपना एक्सपीरियंस जो गुफरान सर ने कल और आज के सेशन लिए वो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच गुफरान सर।
और बहुत कमाल का एक एक्सपीरियंस आपके साथ में मिल रहा था कि जो सर ने कहा कि एक टीचर के रूप में आप बार बार सवाल पूछ रहे थे। और एक्चुअल में हमें ये सवाल अपने आप से पूछना है, अपने आप से हर रोज पूछना है कि क्या मैं लगातार कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए का मतलब मुझे बहुत आता है, मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, एमबीए जिन लोगों ने जो एमबीए पास है वो सब सो रहे हैं, और या कुछ अन्य चीज़ों में टाइम पास कर रहे हैं। बट हम सब लोग आते हैं, सुबह सीखते हैं, हर रोज अपडेट करते हैं। और ज़माना बहुत फास्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। आपसे ज़्यादा योग्य लोग आज आपसे कम सैलरी लेकर काम करने को तैयार हैं। आज ये सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, जिसके अंदर में आप ये कहते हैं कि आप अपनी इनकम खुद सोचिए, कि आप यहाँ पे आके महीने का 50,000 रुपये कमाने का ड्रीम देखते हैं, या 1 लाख कमाने का ड्रीम देखते हैं, या 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख। तो आपका ड्रीम कितना बड़ा है, उतनी बड़ी एजुकेशन को आपको ले जाना पड़ेगा। और जितना एजुकेशन के आप करीब होते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आपके अंदर में योग्यता बढ़ती चली जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी शार्प प्लानिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। बिना प्लानिंग के सिर्फ हार्डवर्क करते रहना कोई समझदारी नहीं है। साइंटिफिक प्रोसेस से चलना पड़ेगा, टेक्निक्स बेहतर इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, नॉलेज को बड़े हथियार के रूप में लेके चलना पड़ेगा। और यही क्रम में, यही श्रेणी में हम लोग लगातार अपने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जाके आपको बोल दिया जाए कि जाओ माल बेचो, जैसे सर ने भी बताया कि किसी भी इंसान को एक न्यूट्रिशन दे दिया जाता है, और उस न्यूट्रिशन से आप गट हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, पाइल्स भी ठीक कर सकते हैं, जोड़ों का दर्द भी ठीक कर सकते हैं। सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तो ये बेवकूफ़ी वाला ज़माना खत्म हो चुका है। साइंटिफिक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, बेहतर टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, बेहतर प्लानिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। इसी क्रम में हम लोग मॉर्निंग मंत्र सेशन लेकर आए हैं। और अब हम लोग एक और, या इसमें श्रेणी में 3-4 चीज़ें अब ऐड कर चुके हैं। हर थर्सडे को प्रो गर्ल्स, फीमेल्स महिलाओं को एक सम्मानजनक प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक इंस्पायरिंग मैसेज देने के लिए, प्रो गर्ल्स का थर्सडे का सेशन आप जरूर अपनी साथ में अपनी फीमेल पार्टनर है, घर में वाइफ है, सिस्टर है, बहन है, उनको ज्वाइन करा सकते हैं। वहाँ बिजनेस की कोई बात नहीं होती है। बहुत कमाल का सेशन होने होता है, और मुझे सुनने को मिल रहा है। राइट, इसके अलावा फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवरी सैटरडे बिजनेस प्लान के सेशन होते हैं। तो बिजनेस प्लान में अब हम लोग इसी तरीके से नए नए लीडर्स को मौका देंगे, और आपको भी ये चीज सीखनी है कि यस, जो चीज नहीं आती वही सीख सीख के आप अपनी लिमिट्स को तोड़ेंगे, और एक बेहतर वर्जन तैयार आप करेंगे। इसी श्रेणी में एक सबसे सुपर स्पेशल सेशन हमारा ट्रेन द ट्रेनर इस महीने हमने करने वाले हैं। और मैं आपको बिलीव दे सकता हूँ, मई जून जुलाई अगस्त, अगले 4 महीने कोई और बड़ा ट्रेनिंग सेशन नहीं है। सितंबर के अंदर में हमारे पास में एनिवर्सरी इवेंट होगा कंपनी का दिल्ली के अंदर में, वो एक बड़ा सेशन होगा। बट अगले 4 महीने, 4 महीने आपके पास एक बेहतर टेक्निक होनी चाहिए, एक बेहतर प्लानिंग का आप हिस्सा होने चाहिए। वो आपको ट्रेन द ट्रेनर के अंदर में मिलने वाला है। ऑलरेडी 30 से 35 लीडर्स हमारे जिन्होंने डिसीजन लिया, वो बहुत बहुत बधाई उन सभी को कि वो सब हम इस प्लानिंग के हिस्से में आके अपनी स्पीड को और बेहतर करना चाहते हैं। राइट। तो गुफरान सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम देखेंगे, सीखेंगे इस श्रेणी में, देखिए कितनी डिफरेंट और वास्ट नॉलेज के साथ में कल हम सीखेंगे हमारे मेंटर, हमारे लीडर आशीष यादव सर से योगा के बारे में। तो एक अलग ही जोन में हम जा चुके हैं, जिसमें हम योगा को भी कवर कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो आप सिर्फ ये सोचिए कि क्या अगले 1 साल तक लगातार इसी तरीके की सेशंस चलते रहे, लगातार इस तरह की पढ़ाई होती रही, तो आप अपने जीवन के अंदर में, अपने जीवन के अंदर में अपने आसपास के 99% लोगों से ज्यादा, 99% लोगों से ज्यादा, जो है वो कोई भी हो, न्यूट्रिशन के बारे में, सेहत के बारे में, हेल्थ के बारे में जानते होंगे या नहीं? लिखिए फटाफट से, कितने लोगों को लगता है कि सर इसी तरह के सेशंस अगर चलते रहे, और अगला सिर्फ 1 साल समर्पण के साथ में यहाँ पर सीख लिया, जो जो बताया जा रहा है वहां पर आ गए, जिस जिस तरीके से सिखाया जा रहा है वो सब कुछ आपको आ गया। दोस्त, आप पैसा तभी कमाते हैं जब आप समाज में किसी को कंट्रीब्यूट करते हैं, समाज में सामने वाले की किसी की मदद करने योग्य आप बनते हैं। और वो योग्यता आपके अंदर में यहाँ पर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में भर भर के डाली जा रही है। राइट। तो ये योग्यता 2 दिन बैठ के आप, क्योंकि मॉर्निंग मंत्र की एक लिमिटेशन है, आधे पौने घंटे में, 30-40 मिनट में बहुत लिमिटेड चीजें सिखा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ, तकरीबन 16 से 18 या 20 घंटे की एक ट्रेनिंग सेशन, 2 दिन हम लोग बात करने वाले हैं। अलग अलग चीजों पे आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, और वो प्रैक्टिस के अंदर में जितनी कमियां हैं एक बच्चों की तरह आपको सिखाने वाले हैं। ये ट्रेन द ट्रेनर में हमारे पास में होने वाला है। और जितने लोग
जाएंगे वो महसूस करेंगे कि अगले 4 महीने में उनके पास काम करने की बेहतर प्लानिंग है, बेहतर टेक्निक है, और वो बेहतरीन तरीके से फील्ड पे उतर के, मैदान पे उतर के काम करना है। मैदान पे तो आना ही पड़ेगा ना, लेकिन जो सीख के आएगा वो जीतेगा। राइट। तो आज का सेशन बहुत लाजवाब रहा, और पिछले 2 दिन बहुत अच्छे रहे। कल हम योगा सेशन सीखने वाले हैं, और आने वाले टाइम पे हमारी जो आप लिस्ट को उठाकर देखेंगे तो ये सीरीज, जिसमें हम लोग मिनरल्स की बात करेंगे, फाइबर की बात करेंगे, और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स की, बहुत सारे टॉपिक्स की बात करेंगे, इस महीने के अंदर में बहुत ही मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में ला सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुफरान सर। और आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो लगा ही है डेफिनेटली, तो ऐसा गुफरान सर के लिए एक ऐसा दिल भेज सकते हैं फटाफट से सेशन को क्लोज करने से पहले, कि आज आपका सेशन बेहतरीन था, कमाल का था। और जाके और जाके जाइए व्हाट्सएप ग्रुप पर जाके जरूर 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 एक थैंक यू मैसेज होना ही चाहिए आज गुफरान सर के लिए। थैंक यू सो मच।